हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का। तो इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैं डाल चुका हूं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग हमारा टेलीग्राम जो है चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका बॉटेनिकल नेम क्या है। तो इसका बॉटेनिकल नेम जो है वो है ब्रसिका अल्रेशिया कुपिटाटा है। क्या है? ब्रसिका एलरेशिया और कुपिटाटा। और इसकी जो है फैमिली हो जाएगी क्रूसीफेरा फैमिली हो जाएगी। और इसका ओरिजिन हो जाएगा पश्चिमी। और क्लाइमेट इसका हो जाएगा ठंडा मौसम, जिसमें 12.8 से 15.6 सेल्सियस तक ठंडा होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा कि सोइल मृदा कैसी होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? चिकनी, दोमट या रेतीली दोमट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? चिकनी, दोमट या रेतीली दोमट होनी चाहिए। और उसके बाद आता है पीएच। तो इसका पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 6.5 होना चाहिए। सॉइल का जो है पीएच कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 6 से 6.5 होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है सोविंग ऑफ टाइम। तो इसका बोने का जो समय है वो कब से कब तक है? सितंबर से नवंबर तक है। सितंबर नवंबर है। फिर उसके बाद आता है हमारा सीड रेट। सीड रेट होना चाहिए हमारे 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एनपीके कितना होना चाहिए? 150 से 150 85 75 होना चाहिए। 150 अनुपात 85 अनुपात 75 होना चाहिए। इरीगेशन 6 से 8 सिंचाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद है स्पेसिंग की को देख लेते हैं। वो है रो इंटू प्लांट होना चाहिए 60 से 30 होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाती है वैरायटी। फिर इसकी वैरायटी में क्या बताया गया है, वैरायटी देख लेते हैं वैरायटी कितनी है और कौन कौन सी। तो उन्नत किस्में कौन कौन सी बताई गई हैं? पूषा, मुक्ता और गाल्डन, एकड़ और ड्रम हेड, सेवाय। और शंकर किस्में बताई गई हैं श्री गणेश गोल और नाथ लक्ष्मी 401। और साइंथेटिक जो बताई गई वो है पूषा संबंध बताई गई। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में आता है अगेती में आता है 60 से 80 डेज। और पछेती में आता है 100 से 120 डेज आता है। फिर उसके बाद आता है एल्ड। तो एल्ड में जो है 300 से 350 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होना चाहिए, क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लांट प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्लांट प्रोटेक्शन पीसीज। तो इसमें क्या बताया गया है? आर्द्र विगलन होना चाहिए। तो कैसा? डाउनी मिल्ड्यू निचली सतह पर बैगनी भूरे रंग वाली। और उसके बाद है ये पता नहीं दोस्तों क्या लिखा है। फिर है बीज को गर्म पानी से उपचारित व 0.3% थायरम से उपचारित करें। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कलीफ्लावर। तो कलीफ्लावर में क्या बताया गया? बोटेनिकल नेम इसका हो जाएगा ब्रसिका अलेरेशिया वेट्रियाटिस। ब्रसिका अलेरेशिया वेट्रियाटिस। और फिर फैमिली हो जाएगी इसकी क्रूसीफेरी फैमिली हो जाएगी। और इसका ओरिजिन हो जाएगा इटली। क्लाइमेट होता है इसका शीतोष्ण जलवायु। और टेम्परेचर होता है 5 से 80 सेल्सियस। फिर उसके बाद बताया गया है सोइल। तो इसकी मृदा कैसी होनी चाहिए? रेतीली, दोमट व चिकनी दोमट मृदा होनी चाहिए। और पीएच इसका होना चाहिए 5 से 5.5 से 6.5 होना चाहिए पीएच सोइल। फिर उसके बाद होना चाहिए टाइम ऑफ सोइंग का जो है टाइम क्या होना चाहिए? वो है सितंबर अक्टूबर में दिखाया जा रहा है। और ये तो जुलाई है, ये पता नहीं क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सीड रेट। सीड रेट इसकी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और स्पेसिंग होना चाहिए इसका रो इंटू प्लांट 45 होना चाहिए। और सीड ट्रीटमेंट होना चाहिए नर्सरी में बीज बोने से पहले बीज का उपचार थायरम थायरम 250 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से फफूंद वाला जो है दवा से किया जाता है। फिर उसके बाद आता है मैनर्स फर्टिलाइजर। एनपीके होता है 120 अनुपात 80 अनुपात 60। और वैरायटी हो जाती है अर्ली अर्ली डुनथ्री पूषा कार्तिक पूषा और पूषा घी पाली पूषा स्नोकल टू पूषा थरड शरद। उसके बाद आ जाता है अपना एल्ड। तो एल्ड में क्या बताया गया है? 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है इरीगेशन में 5 से 8। और प्लांट प्रोटेक्शन में क्या बताया गया है? इंसेक्ट का है चेम्पा तनाछेदक। और फिर है डायमंड बैक माथ लीफ लेबर ग्राम
कैटरपिलर्स। और डिजीज़ में आ जाता है, डिजीज़ में आता है आई विगल, काला विगलन और स्टॉक रॉट, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कैनल खाल। ठीक है, तो इसमें गांठ गोभी में क्या बताया गया है, गांठ गोभी में क्या बताया गया है, गांठ गोभी का देख लेते हैं। तो इसमें इसका जो है बॉटेनिकल नेम हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रासिका अल्टरेशिया गैंगी लॉर्ड्स। और इसकी जो फैमिली हो जाएगी वो क्रूसीफेरी फैमिली हो जाएगी। ओरिजिन हो जाएगा उत्तरी यूरोप और क्लाइमेट हो जाएगा ठंडे एवं आर्द्र मौसम में। और टेम्परेचर इसका हो जाएगा 15 से 20 सेल्सियस। सॉइल हो जाएगी इसकी वो हो जाएगी उचित जल निकासी, जली भरी दोमट। ऑल सॉइल है, ऑल सॉइल हो जाए, ऑल सॉइल में सभी मृदाओं में हो जाएगा। फिर इसका जो है पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 6.5 से 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर टाइम ऑफ सोविंग, सोविंग का टाइम जो हो जाएगा जून जुलाई हो जाएगा, जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है इसका सीड रेट आती है। तो सीड रेट में क्या बताया गया है, 800 से 1000 ग्राम हो जाएगा। और मैनर्स ऑफ फर्टिलाइजर में बताया गया है 50 से 70 अनुपात, 100 से 120 अनुपात, 80 से 110 अनुपात, फिर 10 से 15 टन गोबर खाद, ठीक, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है वेराइटी। तो वेराइटी में क्या बताया गया है, पर्पल वियना, वाइट वियना, लॉर्न ग्रीन की, कार्गल, कार्गाफ, नेरोथ। ठीक है वो दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा अक्षर क्या क्या बने हैं। फिर उसके बाद आता है एल्ड। एल्ड में आता है 200 से 250 लगभग समझ कर चलिए, 240 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। ओनियन में क्या बताया गया है, ओनियन का जो है बोटेनिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एलियम सेप्पा हो जाएगा, एलियम सेप्पा। और फैमिली हो जाएगी इसकी एलिया एलियेशी। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 2n=18 हो जाएंगे। और ओरिजिन हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। इसका जो है क्लाइमेट हो जाएगा वो हो जाएगा प्याज ठंडे मौसम की फसल है। प्याज कैसी फसल है, ठंडे मौसम की फसल है। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो इसका जो है टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12.8, 12.8 से 21 सेल्सियस तक हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है सॉइल। सॉइल जो है कैसी होनी चाहिए, दोमट होनी चाहिए और जलोढ़ होनी चाहिए, ऑल सॉइल होनी चाहिए, सभी भूमियाँ, सभी भूमि। फिर उसके बाद आता है पीएच। पीएच जो है 5.8 से 6.5 होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन में क्या करना चाहिए, प्रथम जुताई और मोल्ड वर्ल्ट से वह 2 से 5 जुताई जो है कल्टीवेशन हैरो से करनी चाहिए। ठीक है, माइल्ड वेल्ड है। फिर उसके बाद आता है सोविंग ऑफ सीड। सीड को बोने का जो समय बताया गया है। तो सीड को बोने का समय क्या है, दिसंबर जनवरी ग्रीष्म और जुलाई में खरीफ और सितंबर में शरद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सीड रेट आ जाता है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैनर्स फर्टिलाइजर्स में क्या बताया गया है, गोबर की खाद 20 से 25 टन। ठीक है, एनपीके जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100:70:70। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्टेंस आता है 15 से 20, 15 से 20 इंटू 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेराइटी। इसकी वेराइटी में क्या बताया गया है, कितनी कौन सी वेराइटी बताई गई है, पूषा रेड, पूषा रत्नार और परना, परना लाल और परना सफ़ेद, नसिका निस्करे करेड और पूषा सफ़ेद। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं प्लांटेशन प्रिपरेशन। तो इसमें क्या बताया गया है, त्रिपस त्रिपस 0.5, 0.85% मोनोक्रेटोफस और केटोवार्म जो है 0.5 किलोग्राम कार्नो फोरन या फेरट। और उसके बाद आता है मिट। तो इसमें क्या है, 0.05% डी डाइमेथेट डाइमेथेट। उसके बाद आ जाता है अपना बैगनी धब्बा। ठीक है, बैगनी धब्बा होता है। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या बताया गया है, खरीफ जो है, खरीफ में 2 से 3 महीने बाद, ये क्या लिखा है था नहीं दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है ये। और फिर रबी में 3 से 5 महीने। ठीक है, फिर यील्ड जो है, ये खुदाई लिखा है, खुदाई। खरीफ में जो है 2 से 3 महीने बाद खुदाई और रबी में 3 से 5 महीने बाद खुदाई। और यील्ड में जो है 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है गार्टिस। तो इसका जो है बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम। फैमिली इसकी हो जाएगी एलियेशी और ओरिजिन हो जाएगा मध्य एशिया। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसका क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या बताया गया है, इसे विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। यह अधिक गर्म या अधिक ठंडे तापमान को सहन करने में असमर्थ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है यह
यह आर्द्र ठंडी और आर्द्र जलवायु में अच्छी बढ़वार करता है और पकने के लिए शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। और इसकी जो है सोइल देख लेते हैं। मृदा दोमट होनी चाहिए, 6 से 7 pH होना चाहिए। सोइल प्रिपरेशन में बताया गया है कि खेत की उथली जुताई 4 से 5 बार करनी चाहिए। खेत में क्यारियां एवं सिंचाई नालियां बनानी चाहिए। मियारियां इतनी चौड़ी रहनी चाहिए कि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई सुगमता से की जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोविंग ऑफ टाइम। तो बोने का समय कौन सा है? अक्टूबर नवंबर है। और सीड रेट है इसकी 500 से 750 किलोग्राम फुतिया प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है मेथड ऑफ सोइंग। बोने का जो है मेथड है वो है डिबलिंग और प्लांटेशन और बोर्डेस्टिंग। ये दोस्तों समझ में नहीं आ रहा अक्षर क्या क्या बने हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। फिर उसके बाद आता है अगला फर्टिलाइजर एंड मैनर्स में क्या बताया गया है? तो इसमें जो है गोबर की खाद 50 टन होनी चाहिए और NPK जो है वो 100 अनुपात 50 होना चाहिए। और जो है वारन होना चाहिए 5 kg होना चाहिए। जिन होना चाहिए 5 kg और मोलिब्डेनम होना चाहिए 5 kg। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसकी वेराइटी। तो इसकी वैरायटी में क्या बताया गया? यमुना सफ़ेद G0 और यमुना सफ़ेद स्क्वायर G5 और पूसा लहसुन और मदुरही लहसुन और जामनगर लहसुन। ठीक है, प्लांटेशन के बारे में बताया नहीं गया है इसमें। फिर उसके बाद आ जाता है गाजर कैरेट। तो इसमें क्या बताया गया? इसका जो बोटेनिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा डुकस कैरेटा हो जाएगा। डुकस कैरेटा हो जाएगा। फैमिली हो जाएगी इसकी अम्बेली फेरी और एपेशिया। और इसका जो ओरिजिन हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप और नार्टू अफ्रीका। फिर pH इसका हो जाएगा 6.5 से 7.2। और इसका जो है क्लाइमेट हो जाएगा वो हो जाएगा कैरेट कैरेट इज कूल क्लाइमेट क्रॉप। ठीक है, और टेम्परेचर है 10 से 15 सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ने पर रूट 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 और रूट जो है होंगी या निकलेंगी लिखा है। ठीक है, फिर सॉइल आया है। तो सॉइल में कैसी मृदा बताई गई है? वो बताई गई सैंडी लॉम सॉइल। ठीक है, सैंडी लॉम सॉइल। फिर उसके बाद आता है सॉइल प्रिपरेशन में क्या बताया गया? प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से। इसके सॉरी दोस्तों, इसके बाद 2 से 3 बार हल्की कल्टीवेटर या हैरो से जुताई करें। उसके बाद आता है सोविंग टाइम। तो इसको बोने का जो है समय होना चाहिए, क्या समय है? यूरोपियन जो है वो है मेरन टू जुलाई। ठीक है, फिर एशियन है अगस्त टू सितंबर और हिली एरिया है वो है मूरन टू जुलाई। फिर सीड रेट बताई गई इसकी 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। सोविंग रो इंटू रो प्लांट इंटू प्लांट बताया गया है। वो है 4.5 सेंटीमीटर और 7.5। रो इंटू रो है 5x5। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला मैनर्स फर्टिलाइजर। तो कितना हो जाए? FYM होना चाहिए 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और NPK होना चाहिए 50 अनुपात 100 kg। फिर N2 का हाफ डोज बुवाई के 4 दिन पहले देते हैं। वो सॉरी 4 दिन बाद देते हैं। वो हाफ डोज 20 से 30 दिन बाद। ठीक है, इरिगेशन इसमें बताया गया समर में 4 से 5 दिन का अंतराल होता है और विंटर में इसका 10 से 15 दिन का अंतराल होता है। फिर इसकी वैरायटी बताई गई है। फिर इसकी वैरायटी में बताया गया है एशियन में पूषा केशर पूषू मैगनल और यूरोपियन में बताया गया पूषा यार्न डायग्री। ठीक है, फिर हार्वेस्टिंग में बताया गया है आफ्टर सोइंग 40 से 45 दिन बाद। ठीक है, फिर जब गाजर 2.5 से 3 सेंटीमीटर हो जाए तब खुदाई करनी चाहिए। ठीक है, फिर एल्ड बताया गया। एल्ड में जो है कैरेटेलो जो है वेराइटस डिजीज़ है। और इटरेट जो है मेल थायन है 0.02% होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है इंसेक्ट के कौन कौन से है? एक तो है कटवर्म है। यह इंसेक्ट नाइट में पौधे के आधार को काट देते हैं। फिर ईयरली में जो है कलर फाइसिफोस है और 0.1% घोल से सही हो जाता है। फिर उसके बाद आता है पत्ती फुडका। तो यह प्लांट से रस चूसता है। ये पत्ती फुदका है, ये क्या करता है? प्लांट से रस चूसता है। तो ईयर ट्रेड क्या बताया गया है?
5% जो है मोनोक्रेटोफस का यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है रेडिश। तो रेडिश में क्या बताया गया, इसका जो है बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूफेनस। रूफेनस सटाइवम हो जाएगा, फैमिली हो जाएगी क्रूसीफेरा, और क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 2n=18, ओरिजिन हो जाएगा चीन एंड इंडिया हो जाएगा। ठीक है, चीन एंड इंडिया। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या बताया गया, 10 से 15 सेल्सियस होना चाहिए टेम्परेचर। और क्लाइमेट में सभी प्रकार के मौसम में उगाया जा सकता है, सभी प्रकार के मौसम में उगाया जा सकता है। एशियन वैरायटी में क्या बताया गया, अधिक तापमान होना चाहिए, और यूरोपियन वैरायटी में कम तापमान होना चाहिए। सोइल कैसी होनी चाहिए, रेतीली दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। फिर उसके बाद सोइल प्रिपरेशन में क्या बताया गया है, सोइल प्रिपरेशन में बताया गया है रेडिश के विकास एवं बढ़वार हेतु गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद सोइंग ऑफ सीड, तो बीज को कैसे बोना चाहिए, तो इसमें बताया गया है टाइम। तो बोने का जो समय होना चाहिए वो है सितंबर और जनवरी, सितंबर से जनवरी तक मैदानी क्षेत्रों में, और मार्च से अगस्त तक पर्वतीय क्षेत्रों में होनी चाहिए। फिर उसके बाद बताया गया कि मूंगफली की खेती साल भर की जा सकती है, मूंगफली की खेती जो है साल भर की जा सकती है। सीड रेट जो है वो यूरोपियन जो है 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर है, एशियन जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सीड रेट इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी बीज बोने से पहले फफूंदी नाशक जैसे थायरम वेक्टिन सॉरी दोस्तों फेविस्टिन या वेरावैम्स 3 केजी प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करना चाहिए। फिर उसके बाद देख लेते हैं इसके फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर में क्या बताया गया, गोबर की खाद 20 टन होनी चाहिए, और NPK 60:50:50 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। और डिजीज डिस्टेंस इसमें होना चाहिए 30x10 सेंटीमीटर, 25x4 से 8 सेंटीमीटर। एशियन वेराइटी है और यूरोपियन वेराइटी का है। फिर उसके बाद देख लेते हैं वेराइटी के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, एसिटिकार ट्रॉपिकल में क्या है, पूषा देशी, पूषा रश्मि, जौनपुरी मूली, पूषा चेतकी, पूषा हिमानी, हिसार मूली नंबर 1, और अर्किनियात। और यूरोपियन और टेम्परेट में कैसी होनी चाहिए, स्कारलेट, ग्लोब, वाइट आइसिकल। और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग बताया गया है। हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग में बताया गया मूली की हार्वेस्टिंग उसमें किस्मों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, किस्मों पर निर्भर करती है। एशियन वैरायटी जो है 40 दिन के बाद, और यूरोपियन वैरायटी में 20 दिन। और यील्ड में बताया गया 150 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। वीड मैनेजमेंट में जो है 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है इंसेक्ट कैंट्रीड। तो इसमें क्या बताया गया है, चेम्पा जो है, चेम्पा के लिए मोनोकेरोटोफस जो है 0.05%, और सरसों की आरा मक्खी जो है इसके लिए 0.05% क्लोरोफाइफस होना चाहिए। और थिट डबरा जग, तो इसके लिए 0.05% जो है पेमेटोन होना चाहिए। और स्ट्रिप्ड पीली विरिल, तो इसके लिए 0.05% जो है पिपना लफाश होना चाहिए। और फिर इसकी डिजीज कंट्रोल में क्या बताया गया है, तो डिजीज कंट्रोल में बताया गया है वाइट रस्ट के बारे में। तो 0.2% थाइनेन जेड 2 से 78। फिर वायरस डिजीज जो है वो 0.05% फास्फेमिडान का प्रयोग करके हटाया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है वेक्सट्रॉन्ट। तो इसमें क्या है, वीटा वल्गेरिस होता है, क्या होता है, वीटा वल्गेरिस। और इसकी जो फैमिली हो जाएगी वो हो जाएगी चिनोपोडिएशी हो जाएगी। और 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सीड रेट है। और टाइमिंग ऑफ सोइंग जो है बोने का समय हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। वैरायटी हो जाएगी इसकी क्रिसमस ग्लोन और डेंड्राइट डार्क रेड है। और यील्ड जो है 240 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। आलू का देख लेते हैं, आलू में क्या बताया गया है। इसका जो है आलू का बोटेनिकल नेम हो जाएगा सोलेनम टुबेरसम हो जाएगा। फिर उसके बाद फैमिली आ जाती है सोलेनेशिया हो जाएगी। ओरिजिन इसका साउथ अमेरिका होता है, और क्लाइमेट इसकी जो है ठंडी जलवायु होती है। और टेम्परेचर इसका 15 से 20 सेल्सियस होता है। और सॉइल इसकी रेतीली दोमट होती है। फिर उसके बाद सॉइल प्रिपरेशन में क्या बताया गया है, सॉइल प्रिपरेशन में बताया गया है
बुवाई के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना आवश्यक है। प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से व दूसरी तीसरी जुताई हैरो या देसी हल से करें। यदि खेत में ढेले हों तो पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। हुआ क्यारियाँ बनाकर मेड़ों पर बुवाई कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला, सोविंग ऑफ सीड। तो बीज बोने का समय, सीड रेट। इसमें जो है बोने का समय बताया गया अक्टूबर नवंबर में बताया गया है। सीड रेट जो है 25 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है और स्पेस होना चाहिए इसमें 60x20 होना चाहिए। एनपीके जो है 150:140:100 होना चाहिए। सॉरी दोस्तों, 140 नहीं है, 100 है, ठीक है, 100 है, 150:100:100। फिर उसके बाद मैनर्स इसमें आ जाता है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है गोबर की खाद। और इरिगेशन जो है 6 से 8 और 7 से 10 दिनों में। फिर उसके बाद आता है सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या बताया है, केंद्रों को लगाने के पूर्व ये क्या लिखा है, कंबोडाजिम जो है 1 से 1.5 ग्राम और 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर कंदों को 10 मिनट तक डुबोए तथा तत्पश्चात घोल को आलू के खेत में छिड़काव कर दें और इसका यील्ड जो है वो है 250 से 300 ml है। फिर इसकी वैरायटी के बारे में बताया गया। वैरायटी में क्या आता है, कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी बघर, कुफरी ललिमा, कुफरी चिपसोना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेथड ऑफ सोइंग। बोने का समय, समतल में बोना और मेढ़ों में बोना, ठीक है। और आप लोगों के वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना कतई ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय